हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पानीपत की अनाज मंडी में किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो किसानों की धान का सही समय पर उठान नहीं हो रहा, दूसरा कई दिन धान मंडियों में पड़ा रहने के बावजूद किसानों को धान का सही रेट नहीं मिल रहा है। इसको लेकर किसानों में नाराजगी बनी हुई है और इस सब को लेकर अनाज मंडी के प्रधान धर्मवीर मलिक ने कहा है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ गेस्ट हाउस में आकर प्रेस वार्ता करते हैं, लेकिन वो अनाज मंडी का दौरा नहीं करते क्योंकि उनको डर है किसान उनको अनाज मंडी में घुसने नहीं देगा। क्योंकि आज सरकार के कामों से किसान, मजदूर, आड़ती सब परेशान हैं। सोहना की अनाज मंडी में बीते एक सप्ताह से फसल खरीद की जा रही है और बाकी की मंडियों के मुकाबले सोहना में अब तक सबसे कम खरीद की गई। एक हफ्ते में सोहना की अनाज मंडी में 210 किसानों की फसल अब तक खरीदी गई। मार्केट सचिव नरेश कुमार ने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि किसानों की फसल खरीद में जो सॉफ्टवेयर की वजह से परेशानी आ रही थी, अब उसे दुरुस्त कर दिया गया है। अब किसानों को फसल बेचने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अनाज मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए आने वाले किसानों की फसल सुचारू रूप से खरीदी जाएगी। अभी तक हमारे पास 210 किसान आए हैं और उनका 5158 क्विंटल बाजरा हमने खरीदा है जी। और हमारे यहाँ टोटल 2188 किसानों का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे है, जिनका हमें खरीद करना है 15 नवंबर तक। ये अभी तक टेक्निकल प्रॉब्लम, कल तक कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जिसका हमने NIC और अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट्स को पत्राचार के माध्यम से और दूरभाष के माध्यम से समस्याओं को दूर करा दिया और अभी स्मूथली चल रहा है काम। और बात आज किसानों की है और किसानों के इसी विषय को हम आज आपके सामने रख रहे हैं और इसीलिए हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए हमने एक बार फिर से किसानों की आवाज को बुलंद किया है। और साथ ही यहां पर आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर पानीपत की है और दूसरी सोहना की। दरअसल पानीपत में बीते काफी समय से किसानों की तरफ से शिकायत की जा रही है कि गेट पास किसानों को नहीं मिल पा रहा है। जितनी संख्या में लोग वहां पर आते हैं, किसान वहां पर आते हैं और जिस मात्रा में वो अपनी फसल लेकर के आते हैं, उतनी फसलों की खरीद नहीं हो पाती है। वहीं दूसरी तस्वीर सोहना की है, जहां पर नमी और दूसरे कारण बता करके फसल की जो खरीद है वो नहीं हो पा रही है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं परेशानी है और साथ ही साथ किसानों का बहुत सारे आरोप भी हैं। उनका ये कहना है कि गेट पास बनवाने को लेकर कई जगहों पर ऐसी मांग की जा रही है कि पैसे अगर आप देंगे तो आपको गेट पास मिल जाएगा, लेकिन अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो गेट पास भी नहीं मिलेगा। तो ये हालांकि इसको लेकर के जब मंडी के प्रधान से बात की है तो उस पर उन्होंने कहा है कि ऐसा अगर कहीं भी है, अगर ऐसी अनियमितता कहीं भी पाई जा रही है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन इन दो तस्वीरों के जरिए प्रदेश की अलग अलग मंडियों के हम आपको हाल भी दिखा रहे हैं और साथ ही अब आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। आप बता पाएंगे कि किसानों की इस परेशानी को आप किस नजरिए से देखते हैं, आपका इस पर क्या कहना है। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर अब फ्लैश होने लगे हैं, जिसके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं। फोन लाइन खुल चुकी है, सीधे आप जुड़ सकते हैं और बता पाएंगे। दरअसल आज बात किसानों की हो रही है। बीते काफी समय से किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, आंदोलनरत हैं। किसान मांग कर रहे हैं कि उनकी बातों को सुना जाए, कम से कम जो मंडियों के अंदर खरीद प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से किया जाए। सरकार और प्रशासन बार बार मंडियों के अंदर खरीद को लेकर के दावे कर रहे हैं, लेकिन वहीं किसान दूसरी तरफ मंडियों के अंदर की व्यवस्था से नाखुश हैं, नाराज भी हैं। सतीश यादव हमारे साथ, हमारे जो कॉलर हैं, दर्शक हैं, वो कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सतीश जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। देखिए जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीका से सरकार ने ये जो फसल की खरीद शुरू की है सरकारी रेट में, तो इस खरीद को शुरू करने से ऐसा लगता है जिस तरीका से किसानों को जो परेशानी हो रही है कि सरकार ने जो ये फसल शुरू की है या आधी अधूरी तैयारियों के साथ फसल शुरू की है, क्योंकि अब की बात इन्होंने सॉफ्टवेयर तैयार किया है, वो सॉफ्टवेयर ठीक से नहीं चल पाता है। किसानों को टोकन देने में परेशानी होती है, गेट पास नहीं बन पाते हैं। इसके अलावा हम बात की जाए जिस तरीका से
हर एक साल जो रोस्टर बनाए जाते थे मार्केट कमेटी द्वारा किसानों के लिए कि भाई आपको इस दिन और इस तारीख को फसल लेके आनी है, उसमें गांव तय किए जाते थे कितने किसानों को लेके आनी है। लेकिन अब की बार पीछे से ही जो उनके पास मैसेज भेजे जाते थे, बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जिनके पास फोन ही नहीं है, उनको ये जानकारी नहीं मिल पाती कि तुम्हारे अपनी फसल तुम्हें बेचने के लिए कब जाना है, तुम्हारी फसल कब बिकेगी। तो यही बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीका से अब की बार जो सरकार ने ये फसल खरीदने की जो प्रक्रिया चलाई है, आधी अधूरी तैयारियों के साथ शुरू कर दी गई है, जिस तरीका से किसानों को इसमें भारी किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। ठीक है सतीश, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया है। हल्ला बोल कार्यक्रम का, दरअसल हल्ला बोल कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं किसानों की और मंडियों के भीतर सामने आ रही परेशानियों की, जो कि किसान जिसको लेकर के बार बार सवाल उठा रहा है। आप इन्हीं चीजों को लेकर आप भी अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। दया सिंह स्पीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दया सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर आप? सत श्री अकाल सर जी, हल्ला बोल हरियाणा में जी। सत श्री अकाल जी, हल्ला बोल हरियाणा में। जी जी, बहुत स्वागत है दया सिंह जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? अंबाड़े की मंडिया भी हाल देख लो। अंबाड़ा सर कोई पर्ची पुर्ची नहीं दे रही है, बोलते हैं पर्ची महा मिलेगी, महा रजिस्टर में नोट कराओ कच्चे में, ऐसे करके गुमराह कर रहे जिम्मेदारों को। सर कोई बोली नहीं हो रही है इधर। हाँ, कोई मैसेज नहीं आया फोन में। मेरी 27 तारीख की जिरी गिरी हुई है, आज मेरी फिर गिरी मार जाके जिरी में कच्ची पर्ची कर रहे हैं सर, कोई बोली का नाम नहीं ले रहे हैं। ये तो मैं की कला नहीं आता, कोई पुलिस नहीं आता, सब ऐसे जिम्मेदारों को कर रहे हैं गुमराह बस। देखो अन्नदाता का ये नाच ना चकेगा, खेतों में रोज देगा सारा जाड़ी जिम्मेदार है हर एक चीज के बिजनेस की। है जी धन्यवाद सर। ये थोड़ा करो, ऐसा पर्ची पुर्ची का करो हिस्सा सर, पेमेंट तो आ ही नहीं रही है। बिल्कुल यही हमारी कोशिश है कि जो किसानों की जो परेशानियां हैं उनको आगे रखा जाए, उनको उठाया जाए। आप बहुत शुक्रिया दया सिंह, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। किसान लगातार अपनी बातों को साझा कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि मंडियों के अंदर क्या क्या परेशानियां उनके सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी जो परेशानी मंडी के अंदर आते ही जो पर्ची बनवाने को लेकर के है, और जो ये कहा जाता है कि टोकन सिस्टम जो तैयार किया गया है, ऐसे में ऑनलाइन सिस्टम के जरिए जब कोई भी किसान वहां पर पहुंचता है अपनी फसल लेकर के, तो वहां पर सबसे पहले गेट पास होता है। और गेट पास को लेकर ही ये शिकायत की जा रही है कि ये जो गेट पास है कई जगहों पर तो पैसे लेकर के बनाया जा रहा है। तो ये एक बड़ी परेशानी है। हालांकि इस पर भी अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि जहां भी ऐसी परेशानी आएगी तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक परेशानी और भी बड़ी है, वो सर्वर को लेकर के है। सर्वर खराब होता है, इस वजह से गेट पास बन नहीं पाता, किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ जाता है। अजय स्पीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अजय आपका कार्यक्रम में, बताइए आज के विषय पर क्या कहना चाहते हैं आप? जी देखिए, जिस प्रकार सरकार की व्यवस्था जो सरकार ने की है, ऑनलाइन व्यवस्था है, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, तमाम तरह की जो कवायद सरकार द्वारा की गई है अभी, ये जो है किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण बनी पड़ी है। जो लोग फसल लेकर के आ रहे हैं उन्हें या तो गेट पास नहीं मिल पा रहा है या उनका जो है वो कूपन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग कई दिन से जो है बाहर फसल लेकर के बैठे हैं, ऊपर से जो है उनकी जो फसल को लेकर के परेशानी इस तरह और बढ़ जाती है कि अगर उनको फसल नहीं बिकेगी और उनको घर से बाहर बैठना पड़ेगा। सरकार को और प्रशासन को चाहिए किसानों की सुध ले, क्योंकि ये जो सीजन है किसानों की फसल को बेचने का है। अगर किसान फसल को लेकर के बैठा रहेगा तो कहीं ना कहीं जो अभी कोरोना का समय है तो वो भी कहीं ना कहीं जो लोगों को परेशान करेगा। जी हाँ बिल्कुल अजय, लेकिन ये जो कुछ परेशानियां, इसके साथ साथ आश्वासन भी मंडी के अंदर किसानों को कुछ दिया जा रहा है क्या? मंडी के अंदर किसानों को सिर्फ आश्वासन तो हर बार ही मिलता है कि आपकी फसल जल्द खरीद लेंगे, आपको ये सर्वर का जो दिक्कत चल रही है सर्वर ठीक हो जाएगा और आपकी फसल खरीद ली जाएगी। लेकिन ये आश्वासन जो है, जो किसान इनसे कब तक इन आश्वासन के सहारे रहेगा? आश्वासन के सहारे अगर उनकी फसल बिकती है तो किसानों को जाम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसानों को जो है फसल के लेकर अपने रोड जाम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी जो है विभिन्न जगहों से सूचनाएं मिल रही हैं। टोहाना के अंदर जो है सूचना थी, 2-3 दिन से किसान जो है लगातार अपनी फसल को लेकर बैठे हैं, उनकी बिक नहीं रही है। जब जाम लगता है तब फसल भी खुल जाती है, पोर्टल भी खुल जाता है और खरीद भी हो जाती है। तो सरकार को लचीला यहाँ होना पड़ेगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय, इस पर जानकारी आपके द्वारा दी गई। आपने बताया, बहुत सारी चीजों को साझा किया। लगातार जो मंडियों के भीतर की जो असल सच्चाई है, किसान वो हमारे साथ जुड़ करके बता रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये जो जितने भी कॉलर्स हमारे साथ अभी तक कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, वो असल मायने में हरियाणा प्रदेश की वो जनता है, वो किसान हैं जो परेशान भी है और साथ ही साथ सिस्टम के अंदर बदलाव भी चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जहां जहां पर जिस भी रूप में परेशानियां देखने को मिल रही हैं, उन परेशानियों को दूर किया जा सके, उन खामियों को कम किया जा सके, ताकि जो किसान हैं वो खुशहाल हो सके। बार बार ये भी कहा जाता है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा, लेकिन कैसे किया जाएगा, एक बड़ा सवाल। लेकिन जब ये कहा जाता है कि आय दोगुनी होगी किसानों की, तो उसमें ये जो 3 कृषि कानून हैं वो बड़े अहम रोल अदा करेंगे। तो इसको लेकर के किसान कितना अपना साथ देते हैं, हालांकि ये सभी चीजें परे हैं, ये राजनीति से अलग होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति होती है। खैर, देश के अंदर आखिर ये पूरा जो सिस्टम है अन्नदाताओं के लिए आखिर कब तक बदल पाएगा, अन्नदाताओं के अच्छे दिन कब आएंगे और किसानों की इस हालत के लिए असल मायने में जिम्मेदार किसको माना जाए। आखिर धान की खरीद कई जगहों पर जो अभी तक नहीं शुरू हो पाई है, बार बार किसान ये कह रहे हैं कि कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर धान नहीं खरीदा जा रहा है, तो इसको लेकर के सवाल बार बार हैं। रामवीर हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रामवीर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। सर जी, ये लोग कहते हैं कपास की खरीद शुरू हो गई है, कपास की खरीद किसी मंडी में नहीं शुरू हो रही, वैसे ही झूठ बोलते हैं। जी हेलो रामवीर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप, बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये जो कपास की खरीद करे ना, कपास की खरीद हरियाणा में शुरू हो गई है, ये किसी मंडी में नहीं हो रही खरीदी है, वैसे कह रहे हैं अखबार में खरीद शुरू कर दी है। हाँ, 3 जिले में चाणा मंडी है, इसी चाणा मंडी में कहीं भी खरीद, एक भी काउंटर भी खरीद रही है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यानी कि एक परेशानी जो आपने बताया कि उचाना में जो है मंडियों के अंदर खरीद नहीं हो पा रही है और किसी भी काउंटर पर खरीद शुरू नहीं हुई है, तो यहां किसानों का ये कहना है। लेकिन ऐसे और कौन कौन सी मंडियां हैं जहां पर अभी भी खरीद शुरू नहीं हो पा रही है या फिर परेशानी किसानों को आ रही है, क्या क्या परेशानी आ रही है, वो भी आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके बता सकते हैं। लगातार आप सभी के द्वारा जो अभी तक बातें साझा की गई हैं, जो अभी तक कमियां बताई गई हैं, आप उन सब को लेकर के हम लगातार तस्वीरें साझा कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी और भी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी और भी परेशानियां हैं जो कि किसानों को इस वक्त मंडियों के अंदर नजर आ रही हैं। बता सकते हैं आप, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।